हेलो एवरीवन। वेलकम टू मिशन एसएससी 2025। तो आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम आने वाले अपने सीजीएल का प्री, सीएचएसएल का प्री और भी एसएससी के काफ़ी सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं अब अगस्त और सितंबर में। तो इस टाइम सबसे ज़्यादा टेंशन वाला टॉपिक होता है वो करंट ही लगता है मेरे को, मतलब इससे सच में करंट लगता है इस टाइम। तो इसके लिए मैंने ये सीरीज़ चला रहा हूँ और अपॉइंटमेंट वगैरह अपन ने ख़त्म कर लिया है और अभी अपन पढ़ रहे हैं अवार्ड्स वाले क्वेश्चन। तो ये अवार्ड्स की वीडियो है। इसके ऑलरेडी 5 पार्ट में करा चुका हूँ, ये इस सीरीज का 6वां पार्ट है। तो जिसने 5 पार्ट नहीं देखे वो जाके देख लेना एक बार, काफ़ी हेल्प होगी प्री के एग्जाम में, क्योंकि मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पिछले 1 डेढ़ साल के वो उठाए हैं। तो आ सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन, तो आप पढ़ लेना एक बार उन्हें भी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम यश जैन है। मैं भी एएसओ की पोस्ट पर हूँ सीएसएस में, और एसएससी सीजीएल में मेरी ऑल इंडिया रैंक 62 थी जब मैंने एग्जाम दिया था। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम मैंने क्लियर कर रखे हैं, तो आप ये देख लेना लिस्ट। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो ये डाउट ग्रुप है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम का। यहाँ पे आके आप अपने डाउट पूछ सकते हो, और कोई भी जनरल डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। अब शुरू करते हैं वीडियो अपनी। तो 75 क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं 5 वीडियो में। इस वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन है कि आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा, ये अवार्ड किसे मिला है। ये आईफा अवार्ड होते हैं ना, उसमें ये मिला है राकेश रोशन को। राकेश रोशन पता है ना, ऋतिक रोशन के पिताजी हैं ये। तो इनको ये आउटस्टैंडिंग अवार्ड वाला मिला है आईफा की तरफ से। तो इनकी बहुत सारी मूवी हैं, जैसे कहो ना प्यार है, क्रिश है। तो इसके लिए इनको ये वाला अवार्ड मिला है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस इंडियन कंपनी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला है वाटर रेजिलियंस कैटेगरी में। कुछ इतना याद नहीं करना। एक तो ये देख लो, फॉरवर्ड फास्टर अवार्ड है और वाटर की कैटेगरी में मिला है। इस कंपनी ने क्या किया है, वाटर के मतलब मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया है। पहले तो अपन इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है एनटीपीसी लिमिटेड। तो देखो क्या होता है, काफी कंपनी क्या होती हैं, जैसे ये उसकी इंडस्ट्री है और यहाँ से उसने कुछ अपना केमिकल वगैरह मिलाए, अपना काम किया, और वाटर ऐसे ही बस ओपन में डिस्चार्ज कर दिया, नदी में जाके बह रहा है। और फिर वो पीने में मिल रहा है लोगों की डेथ हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है उससे। लेकिन एनटीपीसी ने बहुत अच्छा काम किया कि ये जो वाटर वेस्ट होता था उसका पहले ट्रीटमेंट किया, ब्लैक वाटर वगैरह अलग किया, फिर उसको डिस्चार्ज किया। मतलब ये वाली प्रैक्टिस इन्होंने बहुत अच्छे से की है, इसलिए इन्हें ये फास्टर फॉरवर्ड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला है। यूएन की किसी बॉडी ने दिया है, यूएनजीसीएनआई। तो ये बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएन की कोई बॉडी दे रही है फास्टर फॉरवर्ड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, तो ये बिल्कुल याद रखना, एनटीपीसी लिमिटेड। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है ना फुल फॉर्म, तो एनटीपीसी लिमिटेड। इनने वाटर के उसमें क्या काम किया है, रिड्यूस, मतलब वाटर का वेस्टेज रिड्यूस करना है, रीयूज मतलब जो वेस्ट हो गया पानी उसको रीयूज करना है। मैंने बोला ना, फिल्टर वगैरह करके, ग्रे वाटर मतलब नाली का पानी अलग करके और वैसा पानी अलग करके फिर रिसाइकिल किया कि फिर से यूज हो जाए। तो ऐसा इनने अच्छा काम किया है। एनटीपीसी क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है ना, ये एक महारत्ना कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में। और लगभग कंट्री की जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी है वही एनटीपीसी प्रोवाइड करती है, तो ये इंडिया की महारत्ना कंपनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गवर्नर गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स साइटेशन फॉर फिलेंथ्रोपी एंड सोसाइटल डेवलपमेंट। बस ये याद रखना, गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स। तो चलो पहले जीएस से हटते हैं, एक बार इंग्लिश पे आते हैं। सबसे पहले तो ये गवर्नर की स्पेलिंग 100 बार पूछ चुका है एसएससी। तो GOVERN। इसके बाद बच्चे क्या कर जाते हैं, NER कराते हैं, और ये गलत है। लास्ट में क्या होता है, NOR। तो ये बिल्कुल याद रखना है, एसएससी में आ सकता है क्वेश्चन। दूसरा, फिलेंथ्रोपी क्या होता है, ये मैंने अपनी वोकैब की वीडियो में बताया, फिर से बता देता हूँ। फिल मतलब लव, और एंथ्रो मतलब ह्यूमंस। तो मतलब जो ह्यूमंस को लाइक करता है, मतलब अपने एक दूसरे भाई बंधुओं से प्यार करता है, उनके लिए काम करना चाहता है, समाज के लिए कोई काम करना चाहता है, उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। मतलब दूसरों के लिए, अच्छे के लिए, कि किसी को पढ़ा दिया, किसी के बच्चों को, किसी को फीस भर दी किसी की, या खाना दे दिया किसी को, उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। तो ये याद रखना। तो समाज के लिए जो काम करता है उसको। तो इस क्षेत्र में गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स अवार्ड किसे मिला है, नीता अंबानी को।
नीता अंबानी ने एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स, आर्ट्स इसके फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। अब देखो बड़े लोगों के बड़े अवार्ड आप बस याद कर लो कि ये अवार्ड किसे मिला है, नीता अंबानी को। एजुकेशन में क्या है, इनका स्कूल है धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल। हेल्थ में इनका एक हॉस्पिटल है। स्पोर्ट्स में इनका कोई क्लब है। कल्चर में भी है। सब है इनके पास, पैसा हो तो सब हो सकता है। तो आप बस नाम याद करना कि ये मैसाचुसेट्स वाला अवार्ड किसे मिला है, नीता अंबानी को। अब ये है स्कॉच अवार्ड 2024 सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और लाइवलीहुड डेवलपमेंट के लिए किसे मिला है। मतलब फॉरेस्ट वगैरह का बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया है कि पेड़ नहीं काटे जाएं, और मतलब अच्छे से फॉरेस्ट का केयर वगैरह की है। तो ये मिला है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। तो आप बस ये अवार्ड स्कॉच वाला याद रखना और नागालैंड याद रखना, दो चीजें याद रखना, एग्जाम में हो जाएगा क्वेश्चन। नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट स्कॉच अवार्ड मिला है इसको। इनने विलेज स्पेसिफिक लाइवलीहुड मतलब गांव वालों को भी फॉरेस्ट के अंदर अच्छे से रहने की जगह दी। इकोसिस्टम मतलब जानवरों को भी कोई दिक्कत नहीं हो फॉरेस्ट में। मतलब कभी कभी पेड़ वेड़ काट के वीडियो चली थी ना बीच में कि पेड़ काट दिए, जानवरों का घर छीन लिया। उसके लिए भी इनने बहुत अच्छा काम किया कि वो भी अच्छे से रहे, इसके लिए इन्हें स्कॉच का अवार्ड मिला है। ये तो हुआ अवार्ड के बारे में। अब थोड़ा स्टैटिक जी के देख रहे हैं। तो नागालैंड में कौन सा नेशनल पार्क है। तो नागालैंड में अपना इंटंकी, इंटंकी या नटंगी दोनों बोलते हैं इसको। तो ये याद कर लेना कि ये इंटंकी नेशनल पार्क कहाँ पर है। इंटंकी नेशनल पार्क है नागालैंड। तो ये क्वेश्चन आए तो फटाक से सही कर देना, क्योंकि फिर वहां पे जाके बोलना कि मैंने उसकी वीडियो से देखा था। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बीच बीच में ऐसे डाल देता हूँ स्टैटिक, जिससे अगर कोई क्वेश्चन फंस जाए तो फंस ही जाए, है ना। चल, आइकन ऑफ एक्सीलेंस एट फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड ये किसे मिला है। फोर्ब्स के जो लीडरशिप अवार्ड होते हैं उसमें आइकन ऑफ एक्सीलेंस मिला है जय शाह को। जय शाह क्या है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, और आई थिंक ये यंगेस्ट है अभी तक के सबसे यंगेस्ट चेयरमैन। तो इसको तो बिल्कुल याद कर लेना कि फोर्ब्स का अवार्ड इसे मिला है। और आईसीसी चेयरमैन का क्वेश्चन आए तो कौन है आईसीसी का चेयरमैन, जय शाह। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। हॉस्पिटैलिटी क्या होता है, चलो फिर से वो क्या पढ़ा देता हूँ। हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी, कोई मेहमान आता है उसको आप चाय पानी वगैरह देते हो, उसकी सेवा पानी करते हो, उसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। की कोई आपके यहाँ आया, आपने उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया। तो ये किसको मिला है हॉस्पिटैलिटी वाला अवार्ड, और कौन सी समिट में, वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट में। ये मिला है सुबर्णो बॉस को। सुबर्णो बॉस जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, उसके चेयरमैन हैं। तो होटलों में तो होती है, आप जाते सर ये लीजिए चाय, ये आपके लिए पानी, पैसे दो और हॉस्पिटैलिटी लो। हॉस्पिटैलिटी समझ गए ना, एसएससी में वोकैब आए तो वोकैब भी सही कर देना। तो इसके चेयरमैन है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट सुबर्णो बॉस। उनको ये अवार्ड मिला है हॉस्पिटैलिटी के लिए। और किसने दिया था, यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत ने। नेक्स्ट है ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। कुछ नहीं है, बारबाडोस का ये अवार्ड है, वो किसे मिला है। बारबाडोस का ये अवार्ड किसे मिला है, क्योंकि कोविड-19 में बारबाडोस को बहुत सपोर्ट किया था। तो ये मिला है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को। तो मोदी जी के याद कर लेना बहुत सारे अवार्ड। एक मैंने रशिया वाला भी पढ़ाया था, सेंट पीटरबर्ग में मिला था। एक नाइजीरिया का भी पढ़ाया था शायद। तो ये याद कर लेना कौन कौन से अवार्ड मिले हैं मोदी जी को। अब आपका क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बताना है कि बारबाडोस की कैपिटल क्या है। आंसर यहीं कहीं छुपा है मेरी स्लाइड्स में ही, वहां से देख के बताना है तो बता देना। लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि बारबाडोस की कैपिटल क्या है। तो ठीक है, ये अवार्ड किसे मिला है, ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ये मिला है मोदी जी को कि कोविड-19 में दवाइयां वगैरह भेजी थी ना, हमने इंडिया भेजती थी दवाई ऐसी छोटी कंट्रीज को सपोर्ट के लिए। तो इसलिए छोटी नहीं, मतलब उतना उन पे वो पोटेंशियल नहीं है, तो इंडिया उनकी हेल्प करता था, उसके लिए उन्हें अवार्ड मिला है। फर्स्ट इंडियन वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज। वेटलैंड क्या होता है पहले तो देखो, ऐसी कोई जगह मतलब थोड़ी पानी वगैरह में पेड़ वेड़ उगाते हैं ना, लेक्स वगैरह के पास, फिर वहां पे बहुत सारी स्पीशीज आके रहने लगती हैं। तो वो जगह फिर वेटलैंड हो जाती है, क्योंकि उन स्पीशीज को कंजर्व करना पड़ता है ना। और अच्छी यूनिक स्पीशीज भी होती हैं उनमें से, इसीलिए ये मिला है
जयश्री वेंकटेशन को। रामसर अवार्ड किसे मिला है? जयश्री वेंकटेशन को। रामसर साइट तो आपको पता ही होगी, याद करनी पड़ती है एसएससी में। तो ये जयश्री वेंकटेशन तो आप याद करना ही। एक है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन का फुल नेम क्या है? कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। रामसर इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये कब अडॉप्ट हुआ था? 1971 में रामसर में। रामसर ईरान में एक सिटी है, वहां पे इसको अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए उस सिटी के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया? रामसर कन्वेंशन। इंडिया ने कब ज्वाइन किया? 1982 में। अब ये तो हो गया स्टैटिक। एक और करंट का क्वेश्चन कि अभी रिसेंटली इंडिया की दो नई रामसर साइट हैं, दोनों की दोनों राजस्थान में। उनका नाम क्या है? किचन और मीनार। तो ये याद रखना कि किचन और मीनार कहां पर है? राजस्थान में रामसर साइट। और एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है? इंडिया में। टोटल 91 हो गई है इनके साथ। तो ये क्वेश्चन भी आए पेपर में, तो याद कर लेना अच्छे से, वहां लगा के आ जाना सही। नेक्स्ट है अपना कि स्कॉच अवार्ड्स होते हैं, तो किसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को मिला है डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए और इनोवेटिव इंश्योरेंस सॉल्यूशन के लिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? जैसे मान लो समाज के कुछ लोग हैं जिनको बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता, तो अब क्या उनका बैंक अकाउंट नहीं होगा? तो उन तक ये सर्विसेज पहुंचाना, बैंक अकाउंट वगैरह की, उनका अंगूठा लगवाना है, आधार बनवाना है, उनका बैंक अकाउंट खुलवाना, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। कि वो भी फाइनेंशियली कुछ जाने, उनके भी फाइनेंशियली कुछ साधन हो जिससे वो ट्रांजेक्शन वगैरह कर पाए। या फिर गांव में लोग होते हैं उनके पास नहीं होता ये डेबिट कार्ड वगैरह, वहां तक बैंकिंग की सर्विसेज पहुंचाना, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसके लिए अवार्ड मिला है मुथूट माइक्रो फिनको। इनने काम किया है डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को, कि अनडिजर्व कम्युनिटी, मतलब जिनको इतना आता नहीं है फाइनेंस वगैरह के, बैंक वगैरह फील्ड में, वहां तक पहुंचाई अपनी सर्विसेज। और इनोवेटिव सॉल्यूशन मतलब वुमेन वगैरह को भी इनने अपने टेलर्ड टेलर्ड मतलब उन्हीं के लिए स्पेसिफिक कुछ प्रोडक्ट बनाए जिससे वुमेन एम्पावरमेंट बढ़े। तो ये मुथूट माइक्रोफिन को मिला है ये स्कॉच अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? यूके की पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं ना यूके की पार्लियामेंट में। और किस लिए मिला है? इंडियन सिनेमा के फील्ड में। तो ये मिला है चिरंजीवी को। साउथ के एक्टर हैं, आपने देखा होगा, ये देखो ये साउथ के एक्टर हैं, आपने मूवीज में देखा होगा। तो इनको यूके की पार्लियामेंट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो इनका इंडियन सिनेमा में इनने बहुत काम किया है, और बहुत ही फिलेंथ्रोपिक फिलेंथ्रोपिक मैंने बताया ना, सामाजिक वगैरह हेल्प वगैरह करते हैं, लोगों की पब्लिक सर्विस करते हैं, उसके लिए यह अवार्ड दिया है। नेक्स्ट अपना महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे मिला है? इंडियन आर्ट को प्रमोट करने के लिए और स्कल्पचर के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये मिला है राम सुतार को। राम सुतार कौन है? ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना इंडिया में, गुजरात में, और वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है ये किसने बनाई है? राम सुतार ने इसको डिजाइन किया था। तो इसलिए याद रखना, अब इनको कौन सा अवार्ड मिला है? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। किसको मिला है? राम सुतार को। स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन इन्हीं ने बनाया था, जिसकी हाइट 182 मीटर है। ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है, हाईएस्ट नहीं, टॉलेस्ट। कहाँ पर है ये? गुजरात में, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, साधु बेट आइलैंड में। एक बार पढ़ लेते हैं तो स्टैचू के बारे में। वो कब इनॉग्रेट हुई थी? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को क्या होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थडे होती है ना उस दिन। तो 31 अक्टूबर को लॉन्च हुई थी, और 31 अक्टूबर को ही क्या बोलते हैं? नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस कब होता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। 31 अक्टूबर। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले पेपर में तो 31 अक्टूबर लगा देना। चलो, अब ये है डेनमार्क के किंग ने ये कोई अवार्ड दिया है, नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनिंगबॉ। ये बिल्कुल याद नहीं रखना। तो ये किसको मिला है? डेनमार्क के किंग का अवार्ड ये मिला है विजय शंकर। विजय शंकर सनमार्क ग्रुप के चेयरमैन हैं। इन्होंने इंडिया और डेनमार्क के रिलेशनशिप इंप्रूव करने में बहुत काम किया है, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला है डेनमार्क का। किस क्या नाम है इनका? विजय, ये देख लो, ये है विजय शंकर। बस इतना याद रखना, डेनमार्क वाला अवार्ड किसे मिला है? विजय शंकर को। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेन हैगन। डेनमार्क की कैपिटल कोपेन हैगन।
नेक्स्ट है अपना स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे मिला है? फ्लड हाइड्रोलॉजी में, फ्लड वगैरह के क्षेत्र में काम किया है जिनने, तो ये हैं गुंटर ब्लोस्टल। गुंटर ब्लोस्टल को मिला है ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज। ऐसे याद रख लेना बस, स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे मिला है? गुंटर ब्लोस्टल। और कुछ याद मत रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपना फिर ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं एसएससी में। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है? हिंदी लिटरेचर के फील्ड में काम किया है, ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है? सबसे पहले तो ज्ञानपीठ अवार्ड क्यों मिलता है, इसमें अब मैं 4-5 क्वेश्चन बता दूंगा एसएससी के, बिल्कुल रट लेना इसको। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें शेड्यूल 8 है। 8 शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज है? 22। उन 22 लैंग्वेज में अगर किसी में भी आप अच्छा लिटरेचर वगैरह कुछ लिखते हो, उसके लिए ये अवार्ड मिलता है, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो इस साल मिला है विनोद कुमार शुक्ला को 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। 22 इंडियन लैंग्वेज जो होती हैं उनमें से किसी में भी आप अच्छा काम करते हो तो मिलता है। तो ये तो हो गया 59th, इसको बिल्कुल रट लेना। अब एसएससी क्या करता है, ऐसे जो इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं ना, इसमें 2-2 साल पुराने पूछ लेता है। 21 का मेरे को याद है ज्ञानपीठ था, या फिर कोई सरस्वती सम्मान वगैरह था, व्यास सम्मान वगैरह, 2 साल पुराना पूछा था। पर मैंने तो क्या है 20 के लिए भी तैयारी की थी, तो उस टाइम मैंने सही कर दिया था ये। तो मैं अब आपको थोड़ा सा पुराना भी पढ़ा देता हूँ कि 58th मिला था 2 लोगों को। एक तो गुलजार साहब हमारे उर्दू पोइट थे जो, और राम भद्राचार्य, इनको। तो 58th अगर पूछे तो गुलजार साहब और जगत गुरु राम भद्राचार्य, ये दोनों। और 57th भी पूछ ले तो दामोदर मौजू। एक जगह लिख लेना इन सबको। 59th कैसे मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट 59th याद कर लो कि विनोद कुमार शुक्ल। और 58th भी कर लो, 57th इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 58th भी कर लो, गुलजार और राम भद्राचार्य। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अपना संगीत कला निधि अवार्ड किसे मिला है? संगीत के क्षेत्र में मिलता है, साफ ही दिख रहा है। तो ये मिला है आर के श्रीराम कुमार। एक साउथ इंडिया का कार्नेटिक म्यूजिक होता है ना, उसके फील्ड में इनने बहुत अच्छा काम किया है। आर के श्रीराम कुमार को ये संगीत कला निधि अवार्ड मिला है। तो अपने 15 क्वेश्चन होते हैं खत्म इस वीडियो में, इतना ही। इसके बाद लास्ट पार्ट आएगा अवार्ड वाली सीरीज का, उसमें मैं सारे जितने बचे हैं अवार्ड पिछले 1-1.5 साल के वो करा दूंगा, वो देख लेना। बस उसके साथ थोड़ा बुक बुक पढ़ लेना, स्पीडी वगैरह, हो जाएगा आपका। करंट देखो इतना टफ नहीं होता, बस क्या पढ़ना है वो ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पे तो पूछ ही सकते हो, और अगर इंस्टाग्राम पे पूछना है तो ये मेरा यूजर नेम है, यहाँ पे भी आप फॉलो कर लेना। फॉलो वॉलो मत करना, डाउट पूछना है तो डायरेक्ट मैसेज करके डाउट पूछ लेना बस। ठीक है, चलो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।